हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी कुकिंग रेसिपी। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसे हम कई दिनों तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ठंडी ठंडी गर्मियों में ये रेसिपी मिल जाए तो क्या कहने, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस रेसिपी को खाकर। बच्चे हो या बड़े, सभी की बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन का बटन है, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तो ये तो बहुत मज़ेदार सी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। मैं तो चली खाने के लिए, और अगर आपको भी बनानी है ये रेसिपी तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ली है ये दाल, ये उड़द की सफ़ेद वाली दाल है। तो साथ में मैंने ली है धुली हुई मूंग की दाल। तो दोनों दालों को हम मिक्स करके आज हम ये रेसिपी बनाएंगे। मैंने दाल को पहले धो लिया था, 2 से 3 पानी में से अच्छी तरह से धोकर भिगो कर रख दिया था ओवरनाइट। तो मॉर्निंग में अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हम देख लेते हैं कि दाल हमारी अच्छी तरह से भीग गई है। आप चाहें तो एक दाल से भी बना सकते हैं, उड़द की दाल के भी बना सकते हैं। तो मैंने दोनों दालों को मिक्स करके बनाया है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। अब दाल को हमें पानी में से अलग करके इस तरह से मिक्सी जार में ग्राइंड करना है। तो दाल का हमें पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है, सिर्फ दाल को हमें इस तरह से डाल लेना है। सारी ही दाल को मैं मिक्सी जार में डाल लूँगी इसी तरह से। तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी हमें ऐड नहीं करना। तो इस तरह से हमने ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल फाइन सा पेस्ट होना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें इसका जो पेस्ट है किस तरह का होना चाहिए। ये स्पून की हेल्प से आप देख ही सकते हैं। तो मैं आपको फिंगर से दिखा देती हूँ। इसका जो पेस्ट है बिल्कुल इस तरह का फाइन होना चाहिए, तभी हमारी जो रेसिपी है अच्छी बनकर तैयार होगी। तो देखिए, और पानी हमें बिल्कुल कम लेना है, ये बात का हमें ध्यान रखना है। अब मैं किसी भी बाउल में या किसी भी बर्तन में आप इसे निकाल लीजिए इस तरह से। तो सारी जितनी दाल हमने पीसी है सारी ही हमें निकाल लेनी है। अब किसी भी स्पून की हेल्प से हम इसे फेंटना स्टार्ट करेंगे। जितना दाल को फेंटेंगे उतनी ही हमारी जो रेसिपी है अच्छी बनकर तैयार होगी। इसमें ना तो मैं बेकिंग सोडे का यूज़ कर रही हूँ, ना बेकिंग पाउडर का, कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे रेसिपी है फूली फूली सी बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो देखिए, इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में हमें इसे घुमाना है ताकि इसके अंदर एक एयर आ सके। जो हमारा बैटर है बिल्कुल ही फ्लफ़ी हो जाएगा। देख सकते हैं आप, इस तरह से हमें बैटर को फ्लफ़ी करना है। इसे मैं ढककर रख दूँगी सिर्फ 10 मिनट के लिए। तब तक हम अगली तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर बाउल में मैंने लिया है गेहूं का आटा, सिर्फ 1 कड़छी लिया है मैंने। आप चाहे तो ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कम ही बना रही हूँ। साथ में मैंने सूजी ले ली है 1 कड़छी। 1 कड़छी गेहूं का आटा, 1 कड़छी सूजी। थोड़ा सा मैं डाल दूँगी। 2 से 3 चम्मच मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। जिस चम्मच से हम चावल खाते हैं उसी चम्मच के मेज़रमेंट से मैंने 3 चम्मच ऑयल लिया है। तो हम ऑयल को अच्छी तरह से गेहूं के आटे के साथ मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पहले नमक डाल लेंगे। अब हम आटे का एक डो तैयार करेंगे। पहले हमें आटे को ऑयल के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि मोइन लग सके अच्छी तरह से। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और हम डो लगाते जाएंगे। ध्यान रहे कि जो हमने डो लगाना है बिल्कुल ही टाइट होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। अक्सर हम नॉर्मल रोटी के लिए हम थोड़ा सा नॉर्मल ही लगाते हैं आटा। इसके लिए जो हमें आटा लगाना है बिल्कुल ही टाइट लगाना है, इस तरह का। देखिए, बहुत ही टाइट डो लगाना है हमें। तो देखिए, इस तरह का हमारा जो डो है बिल्कुल टाइट हो चुका है। अब इसे मैं निकाल कर रख लेती हूँ। इसे अलग से मैं कटोरी में निकाल कर रख लेंगे। इसे मैं रख देती हूँ अभी 2 से 3 मिनट के लिए। तब तक हम डाल लेते हैं रिफाइंड ऑयल कढ़ाई में।
ऑयल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तब तक हम लोई इस तरह से हम लोई को निकाल लेंगे। लोई को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। तो इसे हम साइड में रख देंगे। तो एक जो लोई है इस तरह से हमें इसका जो पेड़ा बनाकर इस तरह से हमें बेलना है। मैंने आटा नहीं लगाया, ध्यान रहे कि हमें सूखा आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना। तो इस तरह से हमें बेल लेना, जितना हम बेल सकते हैं उस तरह से बेल लीजिएगा। मेरे से यहाँ पे थोड़ी सी एक गलती हो गई है, मेरे से होगी, लेकिन आप मत कीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि मुझसे क्या गलती हो गई थी, मैं आगे आपको बताती हूँ। इस तरह से कोई भी आप कटर ले सकते हैं, जो भी आपके पास डिब्बी ढक्कन जिस साइज़ के भी आप बनाना चाहते हैं उसी साइज़ के आप इस तरह से कट लगा सकते हैं। मेरे पास छोटी सी डिब्बी पड़ी थी तो मैं इसी साइज़ के मुझे चाहिए थी, तो इस तरह से हमें इसके कट कर लेने हैं। आप चाहे तो थोड़ा बड़ा ढक्कन भी ले सकते हैं अगर बड़ी साइज़ की चाहिए तो। इस तरह से सारे ही हमने सर्कल को काट लेना है। तो देखिए काफ़ी सारे हमारे सर्कल कट हो चुके हैं। तो वेस्ट जो एक्स्ट्रा होता है उसे हम निकाल देंगे अलग से। तो देखिए इस तरह से सारी वेस्ट है, जो एक्स्ट्रा आटा है हमें उसे निकाल देना है। तो देखिए जो हमारे सर्कल की टिक्कियाँ हैं बनकर तैयार हो गई हैं। इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से अलग अलग इन्हें छुड़ा लेना है, क्योंकि बेलते टाइम हमने टाइट हाथों से बेला था, इस तरह उसकी वजह से ये चिपक गई है साथ में। तो नाइफ़ की हेल्प से बहुत इजीली निकल जाती हैं। तो सारी हमने इस तरह से निकाल लेनी है। तो देखिए सारी जितनी टिक्कियाँ हमें इस तरह से निकाल कर पहले रख लेनी है। तब तक जो हमारा ऑयल है गर्म हो रहा है। ऑयल की जो फ्लेम है मैंने गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दिया है, ताकि जब हम कढ़ाई के अंदर इन्हें डालें तो ये जो हमारी पापड़ी है बिल्कुल भी जले ना। देखिए सारी मैंने इस तरह से निकाल ली है, बहुत इजीली निकल जाती है ये। और ये जो रेसिपी है बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। सिर्फ जो आटा हमें दाल भिगोनी है ओवरनाइट के लिए, बस उसी को टाइम लगेगा। अदरवाइज़ जो हमारी जो रेसिपी है बाकी तो हमारी आधे घंटे के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से देखिए सारी टिक्कियाँ जितनी हैं मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। तो मैं अगर आपको बताऊंगी कि गलती मेरी कहाँ पर हो गई थी थोड़ी सी, तो जब हमने इसे बेला था तो इसे थोड़ा सा फोक की हेल्प से ऊपर से इस तरह से कट लगाने थे, वो मैंने नहीं लगाए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा ऊपर से बेलते टाइम कट ज़रूर लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि ये जो हमारी टिक्कियाँ हैं फूलेंगी नहीं। मेरी थोड़ी थोड़ी सी फूलने लगी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बनेगी बहुत ही क्रिस्पी। ये जो हमारी पापड़ी तैयार होगी बहुत ही अच्छी बनकर क्रिस्पी तैयार होती है। जब हम बड़े के साथ जो पापड़ी होती है ना, दही वड़े और पापड़ी, इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। तो इसलिए ये मैं बना रही थी, मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं रेसिपी शेयर कर लूँ। तो इस तरह से फोक की हेल्प से कट ज़रूर लगा लीजिए, उससे ये जो है हमारी पापड़ी फूलेगी नहीं। तो ये देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है। देखिए मैंने फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखा हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाएगा, लेकिन ये अंदर से बहुत क्रिस्पी और कुरकुरी सी बनकर तैयार होंगे। इस तरह से उलटते पलटते हमें दोनों साइड से इन्हें फ्राई करना है। तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, हाई फ्लेम पर मत करिएगा। हाई फ्लेम पर ये बाहर से जल जाएंगी बट अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगी, तो पापड़ी नहीं बनेगी। तो इसका जो प्रोसेस बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है। दूसरी जो लोई है इसे भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। जो एक्स्ट्रा बच गया था आटा इसी के अंदर मैंने लगा दिया है। इसे भी हम इसी तरह से बेल लेंगे, बिल्कुल सेम। जितना हमें बड़ा करना है उतना बड़ा कर लीजिए। तो बहुत ही आसान है ये रेसिपी, को हर कोई बना सकता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस तब तक हमें थोड़ा सा मुश्किल होता है जब तक हमें इसका जो मेज़रमेंट या फिर तरीका ना पता हो, तब तक हमें मुश्किल लगता है। काम कोई भी मुश्किल नहीं होता है, जब समझ में आ जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो देखिए इस तरह से मैंने बेल लिया है इसे। फिर से कट करेंगे हम
उसी कटर से सारे सर्कल कट हमने कट कर लेने, जितने भी एक बार में कट हो जाए। जब तक वो फ्राई हो रहे हैं तब तक ये भी हमने काट के तैयार कर लिए हैं। तो देखिए इस तरह से हमने फ्राई कर लेने हैं। देखिए थोड़ा सा कलर भी चेंज होने लग गया है, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे प्लेट में। जो थोड़ी सी रहती है उन्हें भी हम फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम प्लेट में निकाल लेंगे इन्हें। सारी पापड़ी हैं जो हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब यहाँ पर ये कट भी हो गई हैं, दूसरे बैच वाली भी। इसका भी जो एक्स्ट्रा आटा है हमने निकाल दिया है। तो सारी पापड़ी हम फटाफट से निकाल देंगे। फ्राई हो चुकी हैं, देखा कितना अच्छा कलर भी आ गया है। कोई भी टिश्यू पेपर के ऊपर भी निकाल सकते हैं या फिर प्लेट में ही निकाल सकते हैं आप। जितना भी ऑयल है सारा ऑयल अच्छी तरह से निचोड़ कर हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छा कलर और बिल्कुल एक ही साइज़ की जो हमारी पापड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। आप चाहे तो अलग अलग से आप बेलकर भी बना सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है पूरा गोल, अगर आप बना सकते हैं तो हाथ से इस तरह से बेलकर भी बना सकते हैं। अगर कटर की हेल्प से, कोई भी ढक्कन की हेल्प से बनाना चाहते हैं तो ढक्कन भी आप कट करके बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है इसे बनाना, ये देख सकते हैं। एक बैच की जो है हमारी फ्राई हो चुकी है, इसे साइड में रख देते हैं। दूसरे बैच की जो है इसी तरह से फिर से डाल देंगे हम। सारी पापड़ी मैंने इसके अंदर डाल देनी है। तो देखिए इन्हें भी हम दोनों साइड से इस तरह से फ्राई कर लेंगे। जैसे इनका थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो इन्हें निकाल लेंगे। तो जितना आटा था मैंने सारे की बेलकर बना ली हैं। तो इतनी हमारी पापड़ी बनकर तैयार हो चुकी हैं। सिर्फ 2 कड़छी से ही हमने बनाकर तैयार किया है इन्हें। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। 1 कड़छी मैंने गेहूं का आटा लिया था और 1 ही कड़छी मैंने सूजी ली थी। दोनों का सेम ही मेज़रमेंट था। तो टोटल मिलाकर 2 कड़छी से हमने ये पापड़ी बनाकर तैयार कर ली है। तो जब दही वड़े के ऊपर जो ये पापड़ी होती है ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। क्रंची सा जो टेस्ट आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो ऑलरेडी मैंने पहले भी दही वड़े की रेसिपी जो है मेरे चैनल पर मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है, आप जाकर दे सकते हैं वो भी। तो इनकी जो चटनियाँ हैं, खट्टी मीठी गुड़ इमली की चटनी है, वो भी मैंने शेयर करी हुई है। और हरी चटनी है, वो भी मैंने ऑलरेडी पहले से अपलोड करी हुई है अपने चैनल पर। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका लिंक दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो बैटर काफ़ी फ्लफ़ी हो गया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी है, तो मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल छोटा सा तरीका है इसे चेक करने का कि हमारा जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। तो इस तरह से हम स्पून की हेल्प से गिरा कर देखेंगे। मैं एक और आपको तरीका बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने कटोरी में लिया है पानी। 1 कटोरी में आप पानी ले लीजिए। कटोरी में पानी लेने के बाद इस तरह से फिंगर की हेल्प से पानी जो कटोरी है, कटोरी के अंदर इस तरह से डालेंगे। फ्लोट करने लगेगा, इसका मतलब जो हमारा बैटर है बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी है। ऊपर से तैरने लग रहा है, ये देखिए ऊपर से जैसे हम डालेंगे ऊपर से ये तैरने लग जाएगा। तो हमारा जो बैटर बिल्कुल परफेक्ट अब रेडी है। इसमें काफ़ी एयर भी भर चुकी है। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। फिर से थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसके हम बड़े फ्राई करेंगे। कहीं दही भल्ले भी कहते हैं या फिर दही वड़ा भी कहते हैं। तो इस तरह से अब हमारा जो बैटर बिल्कुल तैयार है। फिंगर को पहले पानी से गीली करके फिर उसके बाद हम बैटर के अंदर डालेंगे। तो जो हमारा बैटर है बहुत ईज़िली ऑयल के अंदर ये जो है गिर जाता है। इस तरह से बिल्कुल गोल गोल पकौड़ियाँ हमारी बन जाती हैं। तो मैं थोड़े छोटे साइज़ के बना रही हूँ, आप चाहें तो बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। सेम इसी तरह ही बनेंगे वो भी। छोटे बड़े वो आप
के ऊपर डिपेंड है किस साइज़ में आप बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से हम छोटे छोटे वड़े बनाकर तैयार करेंगे। बच्चों ने पहले ही कहा था कि छोटे छोटे बनाना है, बड़े मत बनाना, तो बच्चों की डिमांड पे आज हम दही वड़े बना रहे हैं। तो इसकी ख़ास बात तो ये है कि हम इन्हें कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। जैसे घर में अचानक से गेस्ट आ जाते हैं, बच्चों को स्कूल से आते हुए भूख लगती है, तो फटाफट से हम इन्हें पानी में डिप करके पानी में पहले भिगो कर रख दीजिए इसे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद इसके ऊपर आप दही डालिए, मीठा दही जो होता है, उसके बाद हरी चटनी डालिए, लाल चटनी, ऊपर से चाट मसाला डालकर हमारे जो दही वड़े हैं बिल्कुल घर पर तैयार हो जाते हैं। और इन्हें हम बहुत अगर स्टोर हम करके रख देंगे, इसका यही फ़ायदा है कि जब मर्ज़ी से चाहे हम खा सकते हैं। तो देखिए एक साइड से फ्राई हो गए हैं, तो इसकी साइड मैंने इस तरह से पलट दी है। उलट पलट कर दोनों साइड से हम इन वड़ों को फ्राई कर लेंगे। खाने में तो आपको पता है कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो मार्केट से भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो मार्केट से क्या होता है कि पता नहीं होता कई बार कि हिसाब से अगर उन्होंने दाल धोई भी है नहीं, तो अगर हम घर में बनाकर तैयार करेंगे अपने हाथ से तो उसका जो टेस्ट होता है बहुत ही अलग आता है। और बिल्कुल सफाई से घर पर जो चीज़ हमारी बनती है बहुत ही सफाई से हम बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। तो सारे ही जो बड़े हैं ना, इस तरह से हमने निकाल लेने हैं। तो एक बैच के जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें मैंने प्लेट में निकाल लिया। देखिए छोटे छोटे हमारे जो वड़े हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो इस तरह से दूसरे बैच के भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। उतने ही डालिएगा जितना हमारा ऑयल है, अगर ऑयल कम है तो कम ही डालिएगा, अदरवाइज़ क्या होता है कि ये चिपकने लग जाते हैं आपसी में, तो फिर जब फ्राई करते हुए ना पलटने में बहुत दिक्कत आती है। तो इस तरह से हम थोड़े थोड़े से डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखिए, मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए दूसरे बैच के भी जो हमारे वड़े हैं फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे ही वड़े मैंने निकाल लेने हैं एक प्लेट में। तो देखिए यहाँ पर पापड़ी भी हमारी तैयार है, वड़े भी हमारे तैयार हैं। तो देखिए 2 कड़छी में हमारे इतने पापड़ी बनकर तैयार हो गई है, और यहाँ पर जो है हमारे वड़े भी रेडी हैं। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो देखिए मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। जो पापड़ी हमारी इस तरह से बहुत ही क्रंची बनकर तैयार हुई है। तो देखिए इस तरह से हम तोड़ेंगे तो बहुत ही ईजिली ये टूट जाती है। अब मैंने लिया है यहाँ पर जिप लॉक बैग, कोई भी आप ले सकते हैं। ये इजीली मार्केट से मिल जाती हैं, मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई है ये। तो इस तरह से देखिए इस तरह से हम डालेंगे। बिल्कुल ये जो वड़े हैं बिल्कुल ठंडे होने के बाद ही डालिएगा, गरम गरम नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ जो है जो हमने पैक लिया है पॉली पैक, इसके अंदर जो पानी की जो होती हैं बूंदें आना स्टार्ट हो जाएंगी और ये वड़े हो सकता है कि ख़राब भी हो जाएं, इसलिए इन्हें हम ठंडा करके ही डालेंगे इस जिप लॉक बैग में। तो देखिए अब हमारे ये इस तरह से पैक हो गए हैं। अब इन्हें हम इस तरह से रख देंगे फ्रीज़ में, कई दिनों तक आप इसे खा सकते हैं। 10 से 15 से 20 दिन में ये हम आराम से इसे चला सकते हैं। अब हम इन्हें डालेंगे पानी में। अब हम इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे, किसी भी ठंडे पानी में इस तरह से डाल सकते हैं। ज़्यादा गर्मी है तो आप पानी में बर्फ़ डालकर भी या फिर ठंडे पानी में इस तरह से भिगो कर रख दीजिए। 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से इसे डिप करके रख दीजिए। उसके बाद क्या होगा, हमारे जो वड़े हैं सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो अब इसे इस तरह से निचोड़ कर हम निकाल लेंगे। इस तरह से निचोड़ लेना है हमें। तो जिस बर्तन में भी आपको सर्व करना है इस तरह से डाल लीजिएगा। तो देखिए मैं दो प्लेट्स में इन्हें सर्व कर रही हूँ।
तो छोटा बेटा हमारा कह रहा था कि चटनी नहीं डालनी है, तो उसे हमें बिना चटनी के ही मुझे देना है। तो ये देखिए ऊपर से मैं दही डाल रही हूँ। दही में मीठा ज़रूर डाल लीजिएगा। चीनी या तो पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं, या फिर अगर दाने वाली चीनी है तो इस तरह से कोई भी आप डाल सकते हैं। दही को मीठा कर लेना है पहले। मीठे दही से इसका जो टेस्ट आता है, ये है हरी खट्टी चटनी। धनिया पुदीने की चटनी है इमली वाली। तो इन्हें मैंने पहले अपलोड करी हुई है। इसकी जो रेसिपी है मैंने पहले से ही शेयर करी हुई है, तो आप ज़रूर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है ये चटनी भी। और ये है खट्टी मीठी गुड़ इमली की चटनी। इसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है। आप इसकी जो रेसिपी देखना चाहें तो देख सकते हैं जाकर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। तो देखिए इस तरह से ऊपर से डाल देंगे चाट मसाला। तो एक मुझे बनानी है बिना चटनी की। ऊपर से मैंने मसाला डाल दिया है, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाल दिया है। तो ऊपर से धनिया सजा देंगे इस तरह से। तो आप चाहें तो चटनी डाल सकते हैं, लेकिन मैं एक बिना चटनी की बनाई है मैंने प्लेट, और एक बनाई है। दोनों चटनियाँ मैंने ऐड करी हुई हैं। ऊपर से हम पापड़ी इस तरह से साइड में लगा देंगे। तो बहुत ही टेस्टी यम्मी सी हमारी रेसिपी जो है बनकर तैयार होने वाली है। ठंडी ठंडी गर्मी में खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने सजा लेना है। दही पापड़ी जो है हमारी तैयार है। दही वड़ा, तो इस तरह से ऊपर से दही लगा देंगे ऊपर से। तो जितनी आप चाहें तो सॉस इसके ऊपर डाल सकते हैं। ऊपर से चाट मसाला, जो भी आप मसाला पसंद करते हैं इसके ऊपर डाल सकते हैं इस तरह से। तो देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। यम्मी यम्मी, यकीन मानिए इतनी टेस्टी है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और बहुत ही आसान मेथड से मैंने आपको बता दिया है इसे बनाना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फैमिली मेम्बर्स में, रिश्तेदारों में। तो देखिए हमारी दोनों प्लेट्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। ठंडी ठंडी दही वड़े हमारी तैयार हैं। तो देखिए बिल्कुल घर के बेसिक सामान से ही मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी है। तो बहुत ही आसानी से हमने ये रेसिपी बनाकर तैयार कर ली है। और सिर्फ आधा घंटा ही हमें लगा है इसे बनाते हुए। सिर्फ दाल को भिगोना है हमें ओवरनाइट के लिए। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी ये रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बच्चे हो या बड़े सबकी फेवरेट रेसिपी है ये। बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही बनाइए और एंजॉय करिए। घर में मेहमान आए या फिर बच्चों के लिए बनानी हो तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई नई रेसिपीज मैं लेकर आती रहती हूँ अपने चैनल पर। तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं हम। वाओ, बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, बहुत ही टेस्टी हमारी जो रेसिपी बनकर तैयार है। आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। बाय।